लगातार 4 जीत से गुजरात टाइटंस हुई क्वालिफाई। प्लेऑफ में 2 टीम आई, इन 4 की आईपीएल से हो गई विदाई। आखिरी 2 के लिए अब इन 4 टीमों में है जोरदार लड़ाई। जी हां, आईपीएल 2026 की जो प्लेऑफ की रेस है वो बहुत ही रोमांचक होती जा रही है। 2 टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है, 2 जगह बची हैं जिसमें 4 टीमों की लड़ाई है और 4 टीमों की तय विदाई है। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि आरआर जीटी मैच में क्या हुआ, फिर आपको पॉइंट्स टेबल दिखाएंगे। तो देखिए, पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 229 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। जवाब में राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 152 रन बना पाई और जीटी ने ये मुकाबला 77 रनों से जीत लिया। T20 मैच जब आप 77 रन से जीतेंगे तो भाई साहब, आपका पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो आपका नेट रन रेट है वो बहुत ऊपर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस को इस मैच से बहुत फायदा हुआ और आखिरी क्रूशियल स्टेज है। तो ऐसे में इस जीत के साथ जीटी की लगातार 4 जीत हो गई और अगर आप 4 मैच जीत जाओगे तो भाई साहब प्लेऑफ में आ जाओगे। अब आपको मैं डायरेक्ट पॉइंट्स टेबल दिखाता हूं। इस पॉइंट्स टेबल को आप देखिए। सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचों में 14 पॉइंट्स, 0.737 का नेट रन रेट। गुजरात टाइटंस, जी हाँ, एक समय 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे चल रही थी, लेकिन अब 11 मैच खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस के 14 पॉइंट्स हो चुके हैं और 0.228 का नेट रन रेट। इस मैच से पहले नेट रन रेट माइनस में था, लेकिन 77 रनों की जो जीत आई है उसने जीटी को नेट रन रेट में भी फायदा पहुंचाया। जीटी नंबर 2 पर हो गई। पंजाब किंग्स, लगातार हम बात कर रहे थे नंबर वन बोल रहे थे, श्रेयस अय्यर नंबर 1, सब खत्म हो जाता है भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए ना, सब पता लग जाता है। 10 मैचों में 13 पॉइंट्स पर रुक गई है पंजाब किंग्स। जी हाँ, पिछले 3 मैचेस हार चुकी है पंजाब किंग्स। अब कैसे करोगे? और आपको बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद और जीटी प्लेऑफ में है। अब यहां से इन दोनों टीमों को प्लेऑफ से कोई बाहर नहीं कर सकता, ये प्लेऑफ में आ गई हैं। पंजाब किंग्स जो लग रहा था कि नंबर 1 पर फिनिश करेगी, अब वो फंस गई है और जो आगे के मैचेस हैं बड़ी बड़ी टीमों से हैं, तो यहाँ पे अब आपका आगे जा पाना बड़ा मुश्किल है। पंजाब किंग्स 4 मैचेस बचे हुए हैं, लेकिन अब उन 4 मैचों में कुछ भी हो सकता है। जा सकती है पंजाब, लेकिन मुश्किल है। आरसीबी एक टाइम पे बहुत फेवरेट लग रही थी, लेकिन अब आरसीबी से नीचे, अब जीटी से नीचे हो गई, एसआरएच से नीचे हो गई है और आरसीबी ने 10 मैचेस खेले, उनके 12 पॉइंट्स है। लेकिन यहाँ पर आरसीबी एमआई को हरा देती है तब उसके भी 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, तब आरसीबी नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि आरसीबी का जो नेट रन रेट है वो बहुत अच्छा है, एसआरएच से भी अच्छा है, जीटी से भी अच्छा, लेकिन उसके लिए आरसीबी को जीतना होगा। लेकिन आरसीबी लखनऊ से हार गई, कमजोर लखनऊ ने आपको मार दिया, खत्म कर दिया, तो ऐसे में आपकी भी दिक्कतें बढ़ गई। लेकिन मैं फिर भी लगातार पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि जो 4 टीमें मुझे लग रहा है प्लेऑफ में आ जाएंगी, वो एसआरएच है, जीटी है, पंजाब है और आरसीबी। मुझे पहले टाइम से लग रहा है उनमें से 2 पक्का मान लो। पंजाब, आरसीबी थोड़ी सी फंसी हुई है। आरआर रेस में अभी भी बनी हुई है, उनके 3 मैचेस हैं, अगर 3 मैचेस जीतेंगे तो वो 18 पॉइंट तक चले जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के 4 मैच बचे हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अगर अपने अगले 4 मैचेस जीतते हैं तो वो भी 18 पॉइंट तक चले जाएंगे। और यहां से अगर आप बात करें केकेआर की, डीसी की, एमआई की, एलएसजी की, यार अब इन टीमों का आगे जाना बड़ा मुश्किल है। केकेआर ने जरूर पिछले 4 मैचेस जीते हैं, अगर मैं आपको बताऊं लगातार 4 मैचेस केकेआर जीती है, लेकिन अब यहां से केकेआर आगे कितने मैचेस जीत पाएगी बहुत मुश्किल है। 4 मैच बचे हैं, 4 में से आप 1 भी हारोगे तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, आप 15 पॉइंट तक से ऊपर नहीं जा पाओगे। तो ऐसे में केकेआर के लिए बहुत मुश्किल है चीजें। डीसी तो भारी हो चुकी है, डीसी के 3 मैच बचे हैं, यहाँ पे उनके 8 पॉइंट हैं, तो मैक्सिमम 14 तक जा सकते हैं और उसके आगे बहुत टीमें निकल चुकी हैं, उनका डीसी का खेल खत्म हो गया है। एमआई 8 पॉइंट लेकर वो भी 14 पॉइंट तक जा सकते हैं, एलएसजी वो भी 8 पॉइंट लेकर 14 पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन अब उनमें ना कुछ बचा नहीं है, उन टीमों में सब खेल खत्म हो चुका है। बातें बहुत हो सकती है, लेकिन हाँ ये जरूर है, एसआरएच जीटी इन है, पंजाब आरसीबी ऑलमोस्ट इन है, आरआर सीएसके एक पतले धागे से लटके हुए हैं, धागे पे ज्यादा जोर पड़ा, यानी कि एक हार आई तो ये खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में ये है फिलहाल पॉइंट्स टेबल का हाल। रेस जो एक समय लग रहा था कि भाई यही चले जाएंगी 4, नीचे वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब नीचे वालों ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है और बड़ी टीमों को हराना शुरू कर दिया है।